अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली जारहत के मजबूत मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खिराजे तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया है। आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली जारियत के मज़मूम मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खराज तहसीन पेश किया है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा है। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। भारत की जारहत का सख्त जवाब देने का फैसला किया गया है। पाक फौज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार भी दे दिया गया है। भारत ने मुजफ्फराबाद, सियालकोट, भावलपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाक फौज ने 5 भारतीय तैयारे और मुताद्दिद पोस्टों समेत ड्रोन्स मार गिराए। अपडेट कर रहे हैं रात की तारीकी में भारत की जारहत का कौमी सलामती कमेटी में इससे मुतालिक अहम इजलास हुआ। भारत की जारहत का सख्त जवाब देने का फैसला किया गया है। पाक फौज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है। सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मकाम का तयन करके जवाब का हक महफूज रखता है। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। इजलास में मासूम शहरियों की शहादत पर फातह खानी की गई। इजलास में भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई पर गौर हुआ। भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जानबूझकर निशाना बनाया। मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, बहावलपुर और दीगर मकामात पर मीज़ाइल दागे। भारत ने झूठे दहशतगर्द कैंप्स के बहाने मासूम बच्चों और खवातीन पर आग बरसाई। मासूम शहरियों को निशाना बनाना घिनौना और शर्मनाक इक़दाम है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्द कैंप्स की मौजूदगी को मुस्तरद करता रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने 6 मई को इन ख्याली दहशतगर्दी कैंप्स का दौरा किया था। भारत को झूठ बेनकाब होने का खदशा भी था। भारत ने खित्ते के अमन को ललकारा है। अब नताइज की जिम्मेदारी भारत पर होगी। कौमी सलामती कमेटी की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की गई। और भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। शहरी आबादी को निशाना बनाया, 6 मकामात को निशाना बनाया जिसमें 26 मासूम पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, 46 जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत की जारहत का जवाब दे रहे हैं। भारत की गलत फहमी को ठीक कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान जान ले, हमें शहादत अजीज है। भारत का पाकिस्तान पर जारहाना हमला। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि अहमदपुर शर्किया की मस्जिद सुभान अल्लाह को निशाना बनाया गया। 13 अफराद शहीद हुए, जिनमें 2-3 साल की बच्चियां शहीद हुई। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को हदफ बनाया गया। इस हमले में 3 अफराद शहीद हुए। कोटली में मस्जिद अब्बास पर हमला किया गया। 16 साल की लड़की और 18 साल का लड़का शहीद हुए। मुरीदके में मस्जिदुल कुरा को निशाना बनाया गया। 3 मर्द इस हमले में शहीद हुए। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग से एक बच्चे समेत 5 शहरी भी शहीद हुए। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। इस बुज़दिलाना हमले में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। 6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारतीय जारहत का और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। कोटली में मस्जिद अब्बास को उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान ने इस हमले में नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। नुसैरी डैम के स्ट्रक्चर को हदफ बनाया। ये नाकाबिल कबूल और खतरनाक जारहियत है। इस वाक़े में हिंदुस्तान ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को
उसमें नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना एक नाकाबिले कबूल और खतरनाक एस्केलेशन है। DGISPR ने बताया कि जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, कौमी और बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थीं। उन्होंने कहा, मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। इसमें भी हिंदुत्व नजरिए का बढ़ता हुआ असर नजर आ रहा है कि जिसने हिंदुस्तान में अक़लियतों की जिंदगी अजीरन कर दी है। भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया। मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना उस तंग नज़र सोच की अक्कासी करता है जो कि मोदी की हुकूमत में हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत बढ़ रही है, जिसमें अक़लियतों और बिलखसूस मुसलमानों को और उनकी मजहबी आज़ादी को सलब किया जा रहा है और उनको निशाना बनाया जा रहा है। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान में उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां औरतें, बच्चे और उनके खानदान रहते थे और दुनिया ने ये सब देखा। और अपने फौजियों की लाशें उठाकर भाग जाने का मौका तो दो। बुज़दिल भारतीय फौज ने सफेद झंडे लहरा दिए हैं, माफिया मांगना भी शुरू कर दी हैं। पहली शिकस्त चौरा कॉम्प्लेक्स पर तस्लीम कर ली। वादी लीपा सेक्टर की पोस्ट पर भी सफेद झंडा लहरा दिया गया। और सहाफत का मशहूर जुमला है, एक तस्वीर 1000 अल्फाज से बेहतर होती है। बोल भारतीय मीडिया के लाखों अल्फाज पर भारी तस्वीर सामने ले आया। भारत के गिराए गए राफेल तैयारों की तस्वीर सिर्फ बोल की स्क्रीन पर। पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल तैयारे मार गिराए। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। 5 भारतीय तैयारों की तबाही के बाद भारतीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने भी पाकिस्तानी फोर्सेस की महारत और काबिलियत का एतराफ़ कर लिया है। करणजीत की ऑडियो सामने आ गई है। करणजीत ने कहा ज़राए 3 तैयारों के गिरने की तस्दीक कर रहे हैं। 2 तैयारों के गिरने की तस्दीक मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान को पता था कि हम आ रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड करणजीत। पाकिस्तान का जवाब बहुत सख्त और तेज था और उन्होंने कहा कि राफेल क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे, हमें सोचना होगा। और पाकिस्तानी फोर्सेस ने मोदी जी का सिंदूर उजाड़ दिया। भारत के 5 तैयारे गिराए गए जिनकी मजमूई कीमत तकरीबन 1 अरब रुपए है। भारतीय सिंदूर की कीमत अब अच्छी तरह जान चुके होंगे। सिंदूर की कीमत भारतीय फिल्मसाज को तो मालूम नहीं थी, लेकिन मोदी जी को अच्छी तरह मालूम हो चुकी। भारत को सिंदूर 1 अरब डॉलर में पड़ा। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। एक राफेल की कीमत $288 मिलियन है। यही नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। इस झड़प में भारत का एक MiG-29 और एक Su-30 भी तबाह हुआ। Su-30 की कीमत $62 मिलियन और MiG-29 $30 मिलियन का है। यूं मोदी का इलेक्शन जीतने के लिए रचाया गया सिंदूर ड्रामा भारत को तकरीबन $1 अरब में पड़ा। और गुजरात के कातिल की वहशियाना जारहत ने कई मासूम पाकिस्तानी बच्चों की जान ले ली है। लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर के 7 साला बेटे इर्तिज़ा अब्बास भी शहीदों में शामिल हैं। नन्हे शहीदों के जनाजे बोझल कदमों पर बार हो गए हैं, जबकि पूरी पाकिस्तानी कौम में गम की लहर दौड़ गई है। मासूम शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया और भारत से बदला लेने का अज़म दोहराया गया। अब भारतीय हमले में शहीद होने वाले 7 साला इर्तिज़ा अब्बास तूरी की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। सदर सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। इससे कबल भारतीय हमले में शहीद 3 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा मुरीदके में अदा कर दी गई। भारतीय जहरियत में शहीद 7 साला इर्तिज़ा अब्बास तूरी की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शरीक हुए। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज जनाजा में शिरकत की। 7 साला शहीद इर्तिज़ा अब्बास तूरी लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास तूरी के साहबजादे हैं। भारतीय बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले 3 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा मुरीद के फुटबॉल ग्राउंड में अदा की गई। शहदा की नमाज जनाजा भावलपुर में भी अदा की गई। शहदा को सफर आखिरत पर रवाना करने वालों में लवाहिकीन और इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।